Hello students, और in this video we will study about coefficient of variation. ठीक है, अभी ये है क्या, तो स्टैटिस्टिक्स 15.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, बहुत ध्यान से देखना. अभी तक सो फार हमने क्या पढ़ा. ठीक है, हमने सो फार मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था. मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने तीन तरह के डिस्पर्जन पढ़े थे, जिसमें कि मेनली हम लोगों ने बात करी थी मीन डेविएशन. पहले हमने मीन डेविएशन पढ़ा था. ठीक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पढ़ा था. मेनली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा. तो बेसिकली ये चीज़ें हमें दे क्या रही थी, अगर आप ध्यान से देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, मीन डेविएशन हुआ, ये हमें डिस्पर्जन वेरिएशन का मेजर दे रहे थे. यानी कि किसी एक डेटा में, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी एक पर्टिकुलर डेटा की बात कर रहे थे हम लोग. ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर डेटा. ठीक है ना, वो हमें क्या दे रहे थे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हमें क्या देता था. इट इज बेसिकली गिव्स अस द आइडिया ऑफ वेरिएशन. ठीक है ना, ये देता था हमें. लेकिन अब थर्ड एक्सरसाइज में बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि अब बेसिकली दो डेटा हैं दैट विच वी हैव टू कंपेयर, यानी कि हमें उनका वेरिएशन कंपेयर करना है. देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. उसने कहा फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल. देखो यहां पे आप एज्यूम करो कि 80 नंबर का पेपर है. ठीक है, और एक क्लास के बेसिकली दो ग्रुप हैं. ठीक है ना, ग्रुप ए में कुछ इस तरह के बच्चे हैं कि 10 से 20 मार्क्स स्कोर करने वाले 9 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स स्कोर करने वाले 17 बच्चे हैं, 30 से 40 मार्क्स स्कोर करने वाले 32 बच्चे हैं, 40 से 50 मार्क्स स्कोर करने वाले 33 बच्चे हैं, 50 से 60 मार्क्स स्कोर करने वाले 40 बच्चे हैं, 60 से 70 मार्क्स स्कोर करने वाले 10 बच्चे हैं, और 70 से 80 मार्क्स स्कोर करने वाले 9 बच्चे हैं. ऐसे ग्रुप बी में रिस्पेक्टिवली हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह से इन क्लास इंटरवल्स में मार्क्स स्कोर किए हैं. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यार ग्रुप ए ज़्यादा वेरिएबल है या ग्रुप बी ज़्यादा वेरिएबल है. तो जब हम दो डिफरेंट डेटा को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसलिए ये किस काम आता है, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटाज, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा, वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इस पे बात करते हैं हम लोग. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली CV. ठीक है, CV वो होता है सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. तो आप बेसिकली देखो ये कुछ नहीं है, इट इज द परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना. हमने मीन का रेफरेंस लेते हुए सिग्मा की परसेंटेज निकाली कि भाई मीन का कितना परसेंट हमारा सिग्मा है, दैट इज द CV. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो इन्होंने बात कही है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कंपेयर करेंगे दो डेटा की. तो अगर हम दो डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज दैट ग्रुप ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला और ग्रुप बी का हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला. ठीक है, तो देखो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ग्रुप ज्यादा वेरिएबल होगा. तो यहां से कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि मोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोर वेरिएबल डेटा एंड लेस स्टेबल. ठीक है, लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेस वेरिएबल डेटा, मोर स्टेबल. ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है. तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा. ठीक है ना, जिसका ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा वो डेटा ज्यादा वेरिएबल होगा और वो लेस स्टेबल होगा. ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना हमें इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा. हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं. कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखूंगा. कैलकुलेशन टाइम में, मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम में वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए कैलकुलेशन को मैं डायरेक्टली पुट करूंगा. ठीक है, बस आपको टेबल समझा रहा हूँ. ठीक है, तो अब देखो बेटे एक बात समझो कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमें बेसिकली इन दो डेटा को, इन दो ग्रुप को कंपेयर करना है.
इन दो ग्रुप को कंपेयर करना है। आप वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ये पूरी चीज़ लिख लें आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, देखो हम लोग पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में हमें कोफिशिएंट, क्योंकि हमें वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए निकालेंगे, जिसमें कि सिग्मा ऑफ ए निकालेंगे अपॉन मीन ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है ना, इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना, वेयर मीन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो सिर्फ डिफाइंड होने के लिए, ठीक है। अब एक बात सुनो, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए, अब आप एक बात सुनो, सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसके मिड वैल्यूज को एक मिड वैल्यूज लिखेंगे आप इसकी, ठीक है ना, तो मिड वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, एक्स आई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक्स आई में हम आपका क्या लिख देंगे, 20 और 10 30/2 दैट इज 15, ठीक है, 25, ठीक है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, और कहाँ तक जाएगा ये 75 तक है ना, 35 45 55 65 एंड 75, ये एक्स आई वैल्यूज हो गई। एफ आई वैल्यूज क्या है, एफ आई वैल्यूज फॉर द ग्रुप ए, फॉर ग्रुप ए की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ग्रुप ए की, ठीक है। एफ आई वैल्यूज क्या है ग्रुप ए के लिए, 9 17 32 33, ठीक है, 40 10 9। बेटा अब एक बात सुनो, यहां से आपको वही सारे काम करने हैं जो आपने 15.2 एक्सरसाइज में करा। आपको एक्स बार चाहिए, यानी कि मीन चाहिए, और आपको सिग्मा ए चाहिए। शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एच वैल्यू डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो सिग्मा ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने हैं, एच अपॉन एन अंडर रूट एन समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। एंड एक्स बार ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन ए प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, सिग्मा what we can write fi yi upon what we can write here, sigma fi into h. Let me check the formula for this one, ठीक है ना, कि हमने ये सही लिखा हो for the mean value, है ना, standard deviation shortcut method, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, बस मैं एक बार कंफर्म कर रहा था, है ना, ओके। चिकन, अब एक बात सुनो, हमें क्या करना है, वाई आई वैल्यू क्या होती है, वाई आई वैल्यू इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये होती है वाई आई वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग वाई आई लिखेंगे, ठीक है, वाई आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए हमें मानना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है, बीच वाली हमने 45 को ए मान लिया, ठीक है। सो 15 माइनस 45, एच वैल्यू क्या है यहाँ पे, चेक करो ध्यान से, एच वैल्यू है ईयर 10, ठीक है ना, क्लास साइज 10। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफ वाई लिखेंगे, तो 15 माइनस एफ, देखो वाई आई की वैल्यू कितनी है, वाई आई वैल्यू है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, वो मैं सारी वैल्यूज लिख दूंगा, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सो वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है, देखो क्वेश्चन आपका पूरा चेक होगा, क्वेश्चन आपका पूरा चेक होगा, इन द एंड आपको ये बताना है कि कौन सा ज्यादा वेरिएबल है, वो उसको निकालने के लिए आपको सिग्मा ए और एक्स बार ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई आई हमने निकाल दिया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि 15 माइनस ए 45 दैट इज माइनस 30 अपॉन एच दैट इज 10 दैट इज माइनस 3। So minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 and this is 3 yi fi yi कितना होगा, या fi yi, ठीक है, fi yi तो 9 minus 3 27, ठीक है, it is minus 34, it is कितना है
ये 32 था ना, हाँ 32 इंटू -1 -32, 0 प्लस का 40 एंड दिस इज 10 इंटू 2 दैट इज 20 एंड 27। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कितना हो गया FI/YI, FI/YI। ठीक है, ओके। अब आपको एक काम और करना है, एक लास्ट कॉलम और लिखनी है FI/YI स्क्वायर। इसमें आप इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 27 दिया 81, 81 प्लस का, ठीक है 34 दूनी 68 पॉजिटिव, 32 0 प्लस 40 प्लस 40 एंड दिस इज 27 81 है ना 81। ठीक है, ओके। तो आ रहा है ना इसमें सब कुछ? ठीक है, इसमें सब कुछ आ रहा है। ओके, तो ये आपके बेसिकली ग्रुप ए के लिए, ये ग्रुप ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ग्रुप ए के लिए। आपको ग्रुप बी के लिए भी कैलकुलेट करना है। हाँ मुझे पता है क्वेश्चन लेंथी होगा, बट ऐसा ही करना है। ठीक है ना, तो ग्रुप ए के लिए आपने इसको ये कर दिया, XI लिख दिया, FI लिख दिया, YI लिख दिया, FI/YI। ठीक है ना, अब आप देखो ध्यान से, आपको सिग्मा ए निकालने के लिए इन वैल्यूज की जरूरत है, X बार ए निकालने के लिए इन वैल्यूज की जरूरत है। तो हमें थोड़ी सी जगह की दिक्कत पड़ेगी, बट हम फिर भी हम मैनेज करेंगे। देखो सबसे पहले तो X बार ए निकालते हैं, सिग्मा FI समेशन FI/YI, इसका पूरे का सम कितना होगा? इसका पूरे का सम, तो देखो समेशन FI/YI की वैल्यू कितनी होगी, इसको पूरे को ऐड करेंगे। तो देखो 27 से तो 27 कैंसिल्ड आउट हो गया, और ये हो गया 60 प्लस का 60 और 34 और 32, 4 2 6 3 3 6। ठीक है ना, तो माइनस का 6 तो यानी कि माइनस का 6 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, FI समेशन ऑफ FI कितना होगा? देखो 9 7 16, 2 18, 3 21 और 9 30, 0 हासिल को 3 3 और 1 4, 3 7 3 10, 4 14 और 1 15, 150। समेशन FI कितना है? 150। ठीक है, 150। H कितना है? H वैल्यू इज 10। तो X बार A की वैल्यू कितनी होगी? इट इज A एज्यूम्ड मीन इज 45 प्लस समेशन FI/YI इज -6 अपॉन समेशन FI लाइक 150 इंटू 10। ठीक है, तो 45 माइनस 0.4, देखो 3 2 6 3 5 15, तो 5 4 20 लाइक 45 माइनस 0.4 इज 44.6। सो X बार A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? X बार A की वैल्यू हमारे पास आ गई 44.6। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा A। ठीक है, सिग्मा A हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिग्मा A की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, जगह की कमी होने की वजह से हम लोग सिग्मा A यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें। सिग्मा A में H वैल्यू इज हमारे पास पता है, H वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है ना, चेक करो यहाँ पे, H वैल्यू 10 अपॉन N वैल्यू इज व्हाट? N वैल्यू इज लाइक इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N वैल्यू इज व्हाट? 9 7 16 और 2 18 3 21 और 9 30, 0 हासिल को 3 3 और 1 4 3 7 3 10 4 14 और 1 15, सो 150 राइट। सो 10 अपॉन 150 अंडर रूट N 150 इंटू समेशन FI/YI स्क्वायर। सो इसका समेशन निकालना है हमें बेसिकली। तो कितना हो जाएगा ये? 8 और 1 9, 2 11 और 1 12 का 2 हासिल को 1, 8 और 1 9, 6 15, 3 18, 4 22, 4 26 और 8 34, 342। ठीक है, सो 342। सो हम लोग क्या करेंगे? 150 इंटू 342 वाई 51 लाइक 342 लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, माइनस FI/YI समेशन FI/YI कौन सा है? इसका समेशन, ये समेशन। तो ये समेशन हमने पता है -6 का स्क्वायर दैट इज 36। सो 51300 आया यहाँ पे। देखो 10 अपॉन 150 यानी कि 1/15 लिख देते हैं हम यहाँ पे, और दिस इज 51300 माइनस 36। ठीक है ना, माइनस 36, तो ये हो गया 51264। ठीक है, तो हालांकि हम लोग इसको वैसे भी मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम सेव करने की वजह से मैंने यहाँ पे
कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है 226.41 अपॉन 15 दैट कम आउट 15.09, ठीक है। सो 15.09 हम लोगों ने यहाँ पे सिग्मा ए की वैल्यू रख दी बेटा, ठीक है। नाउ अब क्या है कि क्योंकि हमें बताना है कि दोनों ग्रुप में से कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है, तो ग्रुप ए के लिए तो हमने कैलकुलेशन कर ली, ग्रुप ए के लिए तो हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए, ग्रुप ए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए विल बी व्हाट, सिग्मा ए दैट इज 15.09 अपॉन एक्स बार ए दैट इज 44.6 इनटू 100। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट मी कैलकुलेट, 15.09 लाइक 1509 कर लेते हैं सीधा, डिवाइडेड बाय 44.6 दैट इज 33.83, ठीक है, 33.83। वो थोड़ा पॉइंट में एक दो ऊपर नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए इतना आ गया। अब हमें बताना है कि दोनों ग्रुप में से कौन ज़्यादा वेरिएबल है, तो सेम चीज़ हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप बी भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ग्रुप ए के लिए सारी इंटायर कैलकुलेशन आप नोट करें, ग्रुप बी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब देखते हैं ग्रुप बी के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी आ जाएगा, पहली बात तो फॉर्मूले में, ठीक है। थोड़ी टेबल हमारी चेंज होगी रिस्पेक्टिवली उसी हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें एक्स बार बी की वैल्यू चाहिए और सिग्मा बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब एक बात सुनो, एक्स आई वैल्यू सेम रहेंगी, ये कैपिटल ए की वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू सेम रहेगी, है ना। तो कुछ चीज़ें सेम रहने वाली हैं, एफ आई चेंज होंगे, एफ आई चेंज कर देते हैं, एफ आई चेंज कर देते हैं, एफ आई चेंज कर देते हैं। एफ आई कितना होगा अपना 10 20 10 20 30 25 43 15 7, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो 30 और 30 60 और 85 और 15 100 और ये हो गया 150, अगेन 150 आ गया, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई सेम है। वाई आई में एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, क्योंकि ये तीनों वैल्यू सेम रहनी है तो वाई आई भी सेम रहेंगे, वाई आई सेम रहेंगे, बिल्कुल ये वाली वैल्यू सेम रहेगी एफ आई, ठीक है। एफ आई और चेंज कर दिया, वाई आई सेम रहेंगे, तो यानी कि ये वाली दोनों तो चेंज सेम रहनी थी, है ना, ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम तो दोनों सेम रही। अच्छा, एफ आई वाई आई कैलकुलेट करते हैं, एफ आई वाई आई कैलकुलेट करते हैं। एफ आई वाई आई जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, एक हो गया -30 -40 30 और -30 0 43 15 to 30 एंड 21, ठीक है, ठीक है भैया, हाँ जी। ओके, तो एफ आई वाई समेशन एफ आई वाई आई कैलकुलेट कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया 30 से तो 30 गया, और ये 43 और 21 कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा -70, तो यानी कि -6 आ गया। तो ठीक है, समेशन एफ आई वाई आई कितना लेना है -6। अब एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, हमें एक्स बार बी निकाल रहे हैं, एक्स बार बी निकालने के लिए ये भी सेम, ये भी सेम, देखो ना, समेशन एफ आई वाई आई पहले भी -6 था, अब भी -6 है। समेशन एफ आई पहले भी 150 था, अब भी 150 है। एच पहले भी 10 था, अब भी 10 है। ए पहले भी 45 था, अब भी 45 है। तो एक्स बार बी भी तो वही आएगा जो एक्स बार ए की वैल्यू थी, ठीक है। तो 44.6, ठीक है, आप कैलकुलेट करना, ये आएगा। तो एक्स बार और एक्स बार ए और एक्स बार बी तो सेम आ गया। नाउ सिग्मा बी कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा बी कैलकुलेट करेंगे। चलो जी, सिग्मा बी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमने ये वाली वैल्यू पूरी नई कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके, एफ आई वाई आई स्क्वायर यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 90, ठीक है, 90 80 30 और ये 0 43 ये 60 और ये 63, ठीक है। सो एफ आई वाई आई समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा, ये होगा 9 8 17 और 30 200 और ये हो जाएगा 103 167 763 367, सो 367 हो गया भैया, ठीक है। ओके, सो सिग्मा बी कितना होगा बेटा, फॉर्मूला देखो सिग्मा बी का, h अपॉन n, h इज 10 n इज 150 अंडर रूट n कितना है आपका 150 इंटू सिग्मा समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, समेशन एफ आई वाई स्क्वायर 367
माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर दैट इज 36। कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कैलकुलेटर खुला हुआ है, इसी से देख लेते हैं। 150, हालांकि आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप खुद से करें, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को तो एग्ज़ाम देना आपको है, तो आप खुद से करें। और मेरे को वीडियो का टाइम भी थोड़ा शॉर्ट रखना था, तो इसलिए भी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अरे भैया कैलकुलेटर को तो, कैलकुलेटर, कुछ बच्चों को कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल आना चाहिए भाई। पता चले कैलकुलेटर ही चलाना नहीं आ रहा है ना, कभी तो ज़रूरत पड़ी जाती है। 234.455, सो 234.55 अपॉन 15, सो 234.55 अपॉन 15 it will be 15.63, so sigma b come out 15.63, ठीक है, 15.63। सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की अगर हम बात करें बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी, देखो बहुत क्लोज वैल्यू आई है 15.09 एंड 15.63, सो 15.63 अपॉन एक्स बार बी दैट इज 44.6 इंटू 100, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी, क्योंकि साफ देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी वैल्यू ज़्यादा आएगी। बट कितनी आएगी वो देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 44.6, दिस वैल्यू केम आउट फॉर 35.04, ठीक है। सो सी यहाँ पे आपको लिखना है फाइनली आंसर में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, ठीक है, एंड दैट इज वाई बी इज मोर वेरिएबल, बी इज मोर वेरिएबल, ठीक है। हालांकि फाइनल आंसर बच्चे ये है, बट फिर भी आपका एंटायर प्रोसीजर चेक किया जाएगा एग्जाम में, एंटायर प्रोसीजर। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ठीक है। और जनरली ये क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं देंगे, कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो जनरली वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज लाइक एक्स बार की या सिग्मा ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन, अभी देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और, है ना, तो इसमें और भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, तो उधर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और अगर ऐसा हुआ ये क्वेश्चन देते हैं तो इसके साथ चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल किस्मत खराब रही तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, फिर भी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बिफोर दैट बिफोर यू प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है 15.3 का। तो 15.3 का इंट्रोडक्शन तो ओवर हो गया ना, उसको तो उसकी तो बेसिकली हम लोग पूरी एक्सरसाइज ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब एक बात सुनो, ये एक बेसिकली दो एक्स और वाई, दो शेयर्स हैं ना, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं ना, एंड फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई, तो कुछ सक्सेसिव डेज में शेयर के प्राइसेस दिए हुए हैं ना, 35, 45, एक्स शेयर है उसका डिफरेंट डेज में ये प्राइसेस रहे हैं, और वाई शेयर है डिफरेंट डेज में ये प्राइसेस रहे हैं। तो आप हमेशा डेटा को फील भी करें कि जो डेटा आपको दिया हुआ है वो कह रहा है कि कौन सा शेयर ज़्यादा स्टेबल है नेचर में। डेफिनेटली जो शेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो वहीं से उसका पोर्टफोलियो पता चलता है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यानी कि स्टैटिस्टिक्स का आप एप्लीकेशन देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत वाइड रेंज है एप्लीकेशन की। ओके, तो अब हमें बताना है कि कौन सा शेयर ज़्यादा स्टेबल है, कौन से शेयर के प्राइसेस ज़्यादा स्टेबल हैं। तो यानी कि हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो ध्यान से, हमने एक बात बताई थी आपको कि जितना कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतनी कम वेरिएशन होगी, ठीक है, और उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ शेयर वाई निकालेंगे, और जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो देखो एक्स शेयर एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां से हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एक्स बार ऑफ एक्स इंटू 100, एक्स बार मतलब मीन, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि हमें मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अनग्रुप्ड डेटा का। तो बेसिकली एक्स वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, इट इज 35, 54, 52, ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। 53 एंड 56, 58, 52 एंड 51, ठीक है, 51 एंड 49, सॉरी
ठीक है ना। एक बार फिर से चेक करेंगे, 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 59। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अनग्रुप डेटा है ये, ठीक है, इसकी कोई ऐसे तो मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे कि एक्स बार मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन की वैल्यू तो 10 है। और समेशन ऑफ एक्स आई कितना होगा, इसका टोटल सम कितना होगा बेटा, ध्यान से चेक करो, 5 4 9 2 11 3 14 और 6 20 और 28 2 30 और 1 31 और 9 40, 0 हासिल को 4, हासिल को मतलब 4 का मतलब कैरी 4 है ना, कैरी 4, 4 3 7 7 5 12 5 17 5 17 5 22 5 27 है ना, अरे कहाँ था मैं, अरे 4 3 7 5 12 5 17 5 23 17 5 23 नहीं 17 5 22, सॉरी 22 और 5 27 और 5 27 और 5 32 और 5 37 और 5 इनफैक्ट मतलब ये 5 5 ही करके थे, अरे क्या हुआ यार, मैं फिर से कैलकुलेशन भूल गया क्या मैं, चलो 4 3 7 और 10 और 7 17 और 10 27 और 10 37 और 10 47 47 और 4 5 1, ठीक है ना, 510। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, 510 अपॉन एन दैट इज 10, तो एक्स बार की वैल्यू हो गई आपके पास 51। ठीक है बेटा, एक्स बार ऑफ एक्स शेयर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान है स्टैंडर्ड डेविएशन का, हम लोगों ने बताया था आपको कि भैया इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, हर तरह के डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया गया था। सो एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये 3 कॉलम रहेंगे। सो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है भैया आपका 51, 35 में से 51 गया बेटा, कितना होगा 35 में से 51 गया, सो कितना हो गया ये 15 16। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे -16। ठीक है, 35 में से 51 गया है ना, -16 ही तो होगा ना यार। ठीक है, 6 5 11 3 4 5, ठीक है, 54 में से 51 गया 3, 52 में से 54 गया 52 में से 51 गया है ना, 51 है बेसिकली। एक्स बार की जगह यहाँ पे 51 ही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स बार माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह हमने यहाँ पे 51 लिख दिया। ठीक है, ओके, तो 52 माइनस 51 दैट इज 1, 54 माइनस 51 3 हो गया था। ठीक है, 53 माइनस 51 2 हो गया, 56 माइनस 51 दैट इज 5 हो जाएगा, 58 माइनस 51 7 हो जाएगा, 52 माइनस 51 1 हो जाएगा, और 50 माइनस 51 दैट इज -1 हो जाएगा, एंड 51 माइनस 51 0 हो जाएगा, 49 माइनस 51 दैट इज माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, ये होगा ना, हाँ ये होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 1 4 25 49 1 1 0 4। ठीक है, सो सिग्मा ऑफ एक्स है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका समेशन चाहिए। इसका समेशन कितना होगा, ये देखो यहाँ से 9 1 10 4 14। ठीक है, तो 256 14 1 25 1 49 1 और 1 और 1 2 और 4 2 6। ठीक है, और 6 और 9 6 15 55। ठीक है ना, तो यहाँ इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 6 4 10 5 15 5 20 हासिल को 2 5 2 7 और 1 8 2 10 5 15 5 का हासिल का 1 तो और 1 3 350। तो 350 हो गया बेटा यहाँ पे है ना। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 350 अपॉन 10। ठीक है ना, सो सिग्मा ऑफ एक्स वैल्यू इज बेसिकली √36 होता है, तो यहाँ हम 5.9 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, 5.99 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्योंकि कई बार बहुत छोटा सा डिफरेंस भी हो जाता है, तो फिर भी हम अगर इसको बहुत एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो हम इसको एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 35 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 5 5 जा 25। ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाया। ठीक है, उसके बाद 10। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 9 टाइम्स चला सकते हैं ना, 109 × 9, तो ये कितना हो गया 9 × 81
0, ठीक है, सॉरी 1, 981, 9 एकम 9, 981, सॉरी। सो 10 और 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 19 बचा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमें क्या करना है, हमने पॉइंट लगा रखा था 00, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 118 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 19 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स चलेंगे, ठीक है, 1 टाइम्स, तो 1181, सो 5.91 हो गया, ठीक है। सो 5.91 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा एक्स इज 5.91, सिग्मा एक्स वैल्यू इज 5.91, ओके। अब यही काम हमें क्या करना है, y के लिए करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू पे पुट करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, सिग्मा x इज 5.91 अपॉन x बार की वैल्यू कितनी है 51 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 591 अपॉन 51, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, कितने बैठ जाएगी, ये लगभग 10 पॉइंट देखते हैं, है ना, 51 से डिवाइड करेंगे 591 को, तो ये हो जाएगा 51 और 9 में से 1 गया 8 और ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। पॉइंट लगाया तो 0 आया और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 25 और ये हो जाएगा आपके पास 45, 0 और 9 8 टाइम्स 11.58, सो 11.58 आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x। सिमिलरली हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, इसको कैलकुलेट करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, सिंपल। लेकिन हम पहले सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम लोगों को 3 कॉलम लेनी है, एक तो शेयर y, ठीक है, उसके बाद yi माइनस y बार, उसके बाद yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहीं से चीज़ें कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो गया, y की वैल्यू 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, ठीक है, 103, 104, 101, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये कितनी वैल्यूज है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर कितना 10 है। y बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन yi अपॉन n, दैट मीन्स 8 7 15। देखो एक बात ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1000 तो यही हो गया, प्लस ये देखो 8 7 15 और 10 25 और 6 31 और 7 38 और 4 42 और 3 45 और 4 49 और 1 50, सो 1050, 1050 अपॉन 10 दैट इज 105 आपका y बार आ गया, 105 आपका y बार आ गया। अब 105 अगर आपका y बार आ गया तो yi माइनस y बार कितना होगा, 108 माइनस, देखो इसको y बार की जगह हम लोग 105 लिख दें, तो देखो 108 माइनस 105 कितना होगा 3, ठीक है, 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 1, ये 107 माइनस 105 2, 104 यानी कि माइनस 1, 103 माइनस 105 यानी कि माइनस 2, 104 यानी कि माइनस 1, 101 यानी कि माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 4 0 0 1 2 टू 4 1 2 टू 4 1 4 टू 16, ठीक है। इसको ऐड करेंगे। अब देखो सिग्मा y हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n, तो कितना हो जाएगा ये
इसका होल देखो, 9 4 13 और एक 14, 4 18, एक 19 और 4 23 और एक 24 और 16 40, 40 अपॉन n दैट इज कितना हो गया 10, दैट इज कितना हो गया 4 और उसका दैट इज 2। तो सिग्मा y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। नाउ व्हाट, नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y जब आप बेटा कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा y अपॉन x बार y, या फिर हम लोग कह सकते हैं y बार इंटू 100। सो सिग्मा y की वैल्यू इज 2 अपॉन y बार इज 105 इंटू 100 दैट इज 200 अपॉन 105। दैट मीन्स कितना हो गया, ये लगभग आपके पास डिवाइड करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 200 दैट इज 1 टाइम्स 105 95 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा और यू विल गेट 9 बार चला सकते हैं आप इसको, 1.9 है ना, तो 945 सो 1.9 क्लियरली बेटा एक चीज आप ध्यान से देखो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x वैल्यू विच इज हियर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x वैल्यू कितनी है 11.58 आ गई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y कितना आ गया बेटा, इट इज 1.9। सी जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो इसका मतलब लेस वेरिएबल, यानी कि y इज लेस वेरिएबल, यानी कि अगर जो चीज लेस वेरिएबल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, y इज मोर स्टेबल। तो यहां पे हमने आंसर क्या बताया बेटा, y इज मोर स्टेबल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है, ठीक है बेटा, आगे समझ में। चलो जी 5 क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है कि 2 फर्म है ए और बी, सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक मंथली वेजेस का उन्होंने एक एनालिसिस दिया है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो डेटा दिया हुआ है कि फर्म ए और फर्म बी है, ये नंबर ऑफ वेज अर्नर्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना। तो 586 648 मीन ऑफ मंथली वेजेस, यानी कि टोटल जितनी भी हर बंदे को तनख्वाह मिलती है उसका एक मीन उन्होंने निकाला है 5243, जो कि दोनों फर्म का सेम है। वेरिएंस बता रहे हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंट फर्म के डिफरेंट लाइक दोनों फर्म के डिफरेंट डेटा है, तो उनसे निकला हुआ डिफरेंट वेरिएंस है ना। तो 100 और 121। तो कह रहा है कि विच फर्म ए और बी पे, पहले सबसे पहले आपको ना ये फील होना चाहिए कि देखो हो क्या रहा है कि मान लो फर्म ए है, तो फर्म ए में सपोज एट x1 x2 x3 एंड अप टू x586 तक ये एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, ये एम्प्लॉइज हैं, इनकी कुछ सैलरी होगी, ठीक है, जो कि x1 वैल्यू है, ठीक है। ये जो बेसिकली फर्म ए में ये जो x1 x2 लिख रहा हूं मैं, ये सैलरी अमाउंट है, ठीक है। तो ऐसे कितने अमाउंट हो गए, x1 x2 है ना, अप टू x586। अब ये एक डेटा हो गया, अनग्रुप डेटा हो गया। ऐसी फर्म बी है जिसमें कि सैलरी अमाउंट लेट्स से y1 है, और y1 से लेके कहां तक जा रहा है, ये 648 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 डेटा दिए हैं, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन था। इसमें हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना, उन्होंने x बार दिया हुआ है, यानी कि मीन वेजेस है ना, 5253, ठीक है ना। टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर n वैल्यू इज 586, ठीक है ना। तो इस तरह से डेटा को समझो। और y बार भी दिया हुआ है, y बार कितना दिया हुआ है, दैट इज 5253, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, ये नंबर ऑफ कितना 648 है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। अच्छा एक चीज और कि उन्होंने और भी क्या दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, इस डेटा का वेरिएंस दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर एक्स दिया हुआ है कितना 100, ठीक है। अगर सिग्मा स्क्वायर एक्स 100 दिया हुआ है तो सिग्मा एक्स कितना होगा, दैट इज 10 होगा, ठीक है। तो यानी कि सिग्मा एक्स की वैल्यू भी दी हुई है इस डेटा में, उन्होंने सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है कितनी 121, दैट मीन्स सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी होगी 111, ठीक है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। कहता है विच फर्म ए और बी, ए फर्म का ये सारा मैटर है, बी फर्म का ये सारा मैटर है, ठीक है। तो कहता है कि कौन सी फर्म जो है वो लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस देता है, यानी कि कौन सी फर्म ज्यादा पैसा खर्च करती है तनख्वाह पे। तो कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली देखो ये सारी तनख्वाह का सम निकालना है, जिस भी तनख्वाह का सम, जिस भी वेजेस का सम ज्यादा होगा वो वाली फर्म ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक बात सुनो, एक्स बार की वैल्यू किसके इक्वल होती है,
सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के। और आपको क्या निकालना है, सारी तनख्वाहों का समी तो निकालना है, जो कि क्या होगा, देखो इसको मैं सिग्मा भी बोल देता हूं कई बार, है ना, समेशन, समेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो समेशन एक्स आई अपॉन एन, यही तो मीन होता है। तो अगर आपको सारी तनख्वाहों का सम निकालना है तो समेशन एक्स आई निकालना है आपको। भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा, समेशन एक्स आई होगा, यही निकालना है आपको। और ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समेशन एक्स आई बराबर x बार 5253 इंटू n, n कितना है 586, तो ये वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, ये हो गया फर्म ए टोटल अमाउंट जो तनख्वाह में बांटती है। ठीक है, फर्म बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y648 तक करना होगा, यानी कि आपको समेशन y आई निकालना है, जो कि y बार इंटू एन के इक्वल होगा। यानी कि आप समेशन y आई निकालेंगे तो कितना होगा 5253 y बार इंटू 648। आप देख लो यार, ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है, तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर डिसाइड करेगा। तो डेफिनेटली फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट देन फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट देन फर्म ए। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट वो कहता है कि विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। कौन सी फर्म ज्यादा वेरिएशन शो करती है ना, शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है दोनों फर्म की वेरिएबिलिटी कंपेयर कैसे करेंगे बेटा, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए निकालो। ए फर्म कितना होगा, एक्स बार ऑफ ए सॉरी सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ऑफ ए इंटू 100, आप ये निकालोगे। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा ए इज व्हाट, सिग्मा ए बेसिकली ये जो सिग्मा एक्स लिखा है ये ए फर्म का है ना, तो इसको ए लिख देते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे बी लिख देते हैं। चेक करो ना, ए फर्म का जो डेटा है उससे हमें सिग्मा ए मिला, बी फर्म का डेटा उससे हमें सिग्मा बी मिला। तो सिग्मा ए कितना है 10 अपॉन एक्स बार इज दिस है ना, ये ए फर्म के लिए 5253 इंटू 100। ठीक है ना, ठीक है, तो 1000 अपॉन 5253। अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, ओके। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी निकालो, सिग्मा बी अपॉन एक्स बार ऑफ बी इंटू 100। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी कितना होगा, सिग्मा बी इज 11 इंटू 100, दैट इज 1100 अपॉन 5253। अब एक बात सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा उसकी वैल्यू भी ज्यादा। तो यहां से साफ साफ क्या पता चल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए एंड हेंस बी फर्म विल बी मोर वेरिएबल। फर्म विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, बी फर्म विल शो मोर वेरिएबिलिटी in terms of individual wages, more variability in individual wages। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आसान था, अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 4, दो और क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मेरे को कराने थे, तभी हमने बाद में इसको एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज लिख दिया। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि दो टीम है, ठीक है ना। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सेशन। तो एक टीम ए का ये डेटा है, ये टीम ए का डेटा है। तो इन्होंने टीम ए के लिए एक हमारे पास टेबल दी है ये, एंड कह रहा फॉर द टीम बी ये मीन नंबर ऑफ गोल्स है एंड ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है ना। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। तो एक बात सुनो, कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट होगी? मोर कंसिस्टेंट का मतलब मोर स्टेबल पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। मोर स्टेबल, मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल। सो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा और भी कैसे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम
उसमें वेरिएशन कम, ठीक है, एंड मोर स्टेबल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा कम वेरिएशन होगा और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बी टीम के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं कैलकुलेट, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी अगर हम बात करें तो सिग्मा बी अपॉन एक्स बार बी, यानी कि सिग्मा बी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम बी अपॉन मीन ऑफ बी into 100 that is sigma of b. Sigma of b will be what? 1.25 upon mean कह रहा ना mean number of goals, तो यानी कि 2 into 100, तो कितना हो जाएगा ये 125 upon 2 that is 62.5, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन b आ गया। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ a निकालना है, जिसके लिए हमें सिग्मा ऑफ a चाहिए होगा अपॉन x बार ऑफ a चाहिए होगा into 100, जिसके लिए हमें उन्होंने टेबल दी है। तो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, क्योंकि हम मीन नंबर ऑफ गोल्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि गोल हमारा क्या है, एक्स आई होगा, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है, ओके। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा है, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ मैचेस, लाइक यहां पे एफ आई दे दिया उन्होंने 19753, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा बेटा, अब हमें सिग्मा ए निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकालना है। दिस इज फॉर टीम ए एंड एक्स बार ऑफ ए निकालना है। तो एक्स बार ऑफ ए निकालना तो बड़ा आसान काम है, क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई या फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई 9 और 1 10 7 17 5 22 और 3 25, ये तो हो गया समेशन ऑफ एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि ये हो गया एफ आई एक्स आई, कितना हो गया आपका, दिस इज 0 9 14 15 एंड 4 3 12, तो कितना हो जाएगा ये 9 4 23, लाइक 23 और 12 35 और 15 50, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास 2। सो मीन सेम आ गया, चेक करो, एक्स बार ऑफ ए सेम आ गया, एक्स बार ऑफ ए केम आउट 2, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ निकालना है ए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, चेक करो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमने आपको बताया था अगर छोटा मोटा डेटा है तो फॉर्मूला तो हम क्या लगा सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दैट मीन्स एफ आई है हमारे पास, एफ आई एक्स आई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह हम लोग एक्स आई माइनस 2 भी लिख सकते हैं। सो 0 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा बेटा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे 4 1 0 1 और ये 4, ठीक है। एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसकी और इसकी, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे लास्ट कॉलम क्या आएगी, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये जगह 1 इंटू 4 4, 9 इंटू 1 9, 7 इंटू 0 0, 5 इंटू 1। बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन का बहुत मतलब आपको बहुत अटेंटिव होकर काम करना है ना, फोकस्ड होकर काम करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। 3 इंटू 4, चाहे आप उंगली का सहारा लें, 4 3 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 4 13, 13 और 5 18 और 12 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे 30 अपॉन समेशन एफ आई इज व्हाट, समेशन एफ आई इज 25, ठीक है। सो सिग्मा एफ आई सॉरी समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 30 अपॉन 25, सो ये हो गया 5 36 5 25, लाइक दैट मीन्स 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ 1.2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.2। तो 1.2 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, सो कितना हट जाएगा आपके पास 1.1 अराउंड हो जाएगा, ठीक है, 1.1 अराउंड हो जाएगा, ओके। क्योंकि 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, सिग्मा ए दैट इज 1.1 अपॉन एक्स बार ऑफ ए इज 2 इंटू 100, दैट मीन्स 110 अपॉन 2, दैट मीन्स 55। सी किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, कम किसका है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए
कम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने कहा था कि जिसका CV कम होगा वो लेस वेरिएबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि CV ऑफ A इज लेस देन CV ऑफ B, सो CV इज लेस वेरिएबल एंड मोर स्टेबल। लेस वेरिएबल सॉरी CV ऑफ A, सो हम लोग कहेंगे कि A टीम इज लेस वेरिएबल एंड मोर स्टेबल, ठीक है ना, एंड मोर स्टेबल या कंसिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं, लेस वेरिएबल एंड मोर स्टेबल। ध्यान से देखें, जिसका CV कम वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, वेरिएशन कम होगा। तो वही चीज हमने लिखी कि A टीम इज लेस वेरिएबल एंड मोर स्टेबल, ठीक है। मोर स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आज से चेक करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। इसमें आंसर दिया हुआ है हमें, यस, फोर्थ क्वेश्चन में A टीम ही इज मोर कंसिस्टेंट। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, कह रहा था सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ, द सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ एंड वेट ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। तो कुछ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उनकी लेंथ और वेट डिफरेंट डेटा मतलब दिए हुए हैं, है ना। लेंथ को वो x से डिनोट कर रहे हैं और वेट को वो y से डिनोट कर रहे हैं, है ना। लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है और वेट को ग्राम में मेजर कराया जा रहा है। प्लांट का मतलब जरूरी नहीं, मतलब वो प्लांट जो आप समझ रहे हैं ना, तो ट्री वो वाला प्लांट नहीं। प्लांट बेसिकली कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट, उसके कुछ प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट की बात चल रही है। तो अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि भैया जो लेंथ है ना, उन 50 प्रोडक्ट की डिफरेंट लेंथ होगी और उन 50 प्रोडक्ट के डिफरेंट वेट्स होंगे। तो उन्होंने जितने भी, है ना, लाइक सपोज दैट 50 प्रोडक्ट हैं, तो एक की लेंथ x1, एक की लेंथ x2, एक की लेंथ x3 और ऐसे करके 50 प्रोडक्ट थे। और इन सब प्रोडक्ट्स की जो लेंथ है उसका सम दिया हुआ है इन्होंने, दैट इज 212, ठीक है ना। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू x50 तक वैल्यू उन्होंने दी हुई है। और कह रहे हैं कि ऐसी जो वेट है उसको उन्होंने y से डिनोट करा है और ऐसे 50 प्रोडक्ट के वेट y1, y1, y2, y3 और अप टू y50 तक जाएगा। और उन 50 प्रोडक्ट के वेट का जो सम है वो दिया हुआ है इन्होंने 261, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये वैल्यू भी दी हुई है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू x50 स्क्वायर, इसका भी सम दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा xi स्क्वायर भी दिया हुआ है इन्होंने 902.8। ये क्यों दिया हुआ है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। वाई दिस, ये क्यों दिया हुआ है, और सिग्मा yi स्क्वायर भी क्यों दिया हुआ है। मैं आपको बताया था कि ये समेशन को मैं सिग्मा बोल देता हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। समेशन yi स्क्वायर को भी इन्होंने 1457.6, ठीक है ना। ये क्यों दिया हुआ है हमें ये पता नहीं चल रहा। हमसे पूछा विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, तो ऑब्वियसली ये तो बात है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा फॉर द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि फॉर x, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। तो जो भी ज्यादा वैल्यू होगी वो ही ज्यादा वेरिंग होगी, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x की अगर हम बात करें तो सिग्मा ऑफ x अपॉन x बार ऑफ x इंटू 100, यानी कि हमें एक तो x बार यानी कि मीन ऑफ x निकालना पड़ेगा, एक और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x निकालना पड़ेगा, और हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y निकालने के लिए भी हमें सिग्मा y अपॉन x बार y इंटू 100 ये हमें निकालना होगा। तो देखो एक बात सुनो, सबसे पहले निकालते हैं x बार ऑफ x यानी कि मीन ऑफ x वैल्यू। सो देखो एक बात ध्यान से देखना, एक बात, x बार यानी कि मीन ऑफ x यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं, कितना होगा, समेशन ऑफ xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यानी कि 212 अपॉन 50 लोगों का, 50 प्रोडक्ट का ये डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे इसको, इट विल बी 5 4 20 एंड it will be 5 4 20, 5 2 10 and 5 4 20, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया मीन, ठीक है। सो मीन है ना, मीन ऑफ x वैल्यू 4.24 एंड x बार ऑफ y, ठीक है ना। या तो हम इसको x बार ऑफ y भी बोल सकते हैं, या फिर हमने हमारे डिनोट करने का तरीका अलग भी हो सकता है। इसको हम x बार कह दें, है ना, और इसको हम लोग y बार कह दें, ठीक है ना।
वाई बार विल बी मीन वेट, वाई बार क्या होगा, वाई बार मीन वेट होगा, मीन वेट, और एक्स बार क्या होगा, मीन लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना, मीन लेंथ, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वाई बार कितना होगा, वाई बार विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन, तो समेशन वाई आई कितना होगा 261 अपॉन एन वैल्यू इज 50, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे, इट इज़ 5 5 जो 25 5 2 जो 10 5 2 जो 10, सो वाई बार की वैल्यू हो गई। नाउ अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वाई निकालना है, यानी कि हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देखो, हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक्स बार वाई बार हो चुका, अब हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, और क्यों हमें दी हुई है ये वैल्यूज, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं सिग्मा एक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा एक्स क्या होता, देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, कुछ डेटा का तो कुछ पता ही नहीं है, हमें एक बात पता है, क्या हमें एफ आईज की कोई जानकारी नहीं दी हुई है, हमें सिंपल एक्साइज की जानकारी दी हुई है, ठीक है ना। तो एक तरह से अनग्रुप डेटा हमें समेशन दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह का फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे, अंडर रूट, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लेके चलेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अंडर रूट को हटा दे रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर दिया मैंने, यानी कि फिलहाल मैं वेरिएंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अच्छा एक बात सुनो, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। और ये समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई की वैल्यू 1 to 50 है ना, और इनफैक्ट एन की वैल्यू भी 50 रहेगी, है ना, ये हो गया 1.50, समेशन आई की वैल्यू 1 to लेकिन 50, इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, एक्स आई होल स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार, ठीक है। जब समेशन लगाएंगे तो 1/50 ये हो जाएगा समेशन आई 1 to 50 xi होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमें दी हुई है, चेक करो, यही वैल्यू तो दी हुई है बेटा, चेक करो ना, चलो ये वैल्यू तो हमें दी हुई है, ठीक है, ओके। 1/50 हमने बाहर लिया हुआ है, प्लस समेशन लगा रहे हैं हम, सब में समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, 1 से 50 बार तक को हमें एक्स बार को बार बार ऐड करते रहना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 50 टाइम्स एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही हमें यहाँ पे समेशन लगाना है, तो ये हो जाएगा -2x बार और समेशन एक्स आई की वैल्यू 1 to 50, ठीक है, ओके। सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। अच्छा अब एक बात सुनो, समेशन एक्स आई अपॉन 50, अब देखो 50 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, है ना, तो इसको मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपॉन 50, यहाँ पे अपॉन 50 और यहाँ पे भी अपॉन 50। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, एक चीज कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू ध्यान से देखो, क्या ये एक्स बार ही नहीं है, क्या ये एक्स बार ही नहीं है, और अगर ये एक्स बार है तो क्या ये -2x बार स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर, समेशन एक्स आई स्क्वायर आई की वैल्यू 1 to 50 अपॉन 50, और ये 50 से 50 गया, प्लस का एक्स बार स्क्वायर माइनस का 2x बार स्क्वायर, यानी कि माइनस का एक्स बार स्क्वायर। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू, यहाँ से ध्यान से चेक करो, ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, 902.8 अपॉन 50 इंटू सॉरी माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है, एक्स बार कितना है, चेक करो 4.24 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, चेक करो, ये हमारे पास क्या आया, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 90.28 ले लेता हूँ मैं इसको, है ना, 90.28 यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4.24 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अरे यार क्या हो रहा है, सो 90.28 डिवाइडेड बाई 5, 18.056 माइनस 4.24 इंटू 4.24,
17.9776 है ना। इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। 18.056 माइनस 17.9776 का स्क्वायर 0.0784 एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0784, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784, so it will be 0.28, so 0.28 सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 0.28, ठीक है। 0.28 आ रहा है ना डेटा पूरा, ठीक है, आ रहा है 0.28। तो बेटा एक बात सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा एक बात सुनो, हम लोगों को यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की, ये ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमने एक साथ सॉल्व किया था। ये एक एक्सप्रेशन है। एग्जाम में आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना, आप नेक्स्ट टाइम क्या लिखोगे, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ कि कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आप ध्यान से देखो, अगर ये 50 है, ये एन ही तो है, तो अगर हम लोग इसका कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। इसको अप्लाई करना है। तो 0.28 आ गया सिग्मा एक्स की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा मैं रब करूंगा, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया था, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत भी थी हमें, बट फिर भी हमने वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो उनको यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। सिग्मा वाई चाहिए हमें। सिग्मा वाई क्या होगा, समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। सो वाई बार कितना था 5.22, ठीक है। तो समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर कितना है 1457.6 अपॉन एन कितना है 50 माइनस वाई बार स्क्वायर यानी कि 5.22 स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से आपके पास इसका अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, ये अंडर रूट है ना, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो इसका अंडर रूट हमें लिखना है, तो कितना लिखेंगे बेटा, इसको ठीक करके लिख दे रहे हैं 1457.6 डिवाइडेड बाई 50, 29.15, ठीक है, 2 माइनस 5.22 इंटू 5.22 27.24, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिख लो, तो 29.1415 माइनस 27.24 1.91, ठीक है। सो ये लगभग आपका बैठ जाएगा कितना 14, लगभग 1.4 के समथिंग बैठ जाएगा। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि रेट कितना आएगा, अंडर रूट 1.91, 1.38 आ रहा है, तो वही 1.4 के अराउंड है, ठीक है। ओके, तो सिग्मा वाई। अब आपको सी वी ऑफ एक्स सी वी ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। तो सी वी ऑफ एक्स निकाल दे रहे हैं, कितना होगा, सिग्मा एक्स वैल्यू इज 0.28 अपॉन मीन इज 4.24 इंटू 100, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपके पास 28 अपॉन 4.24, ठीक है, 28 अपॉन 4.24 यानी कि 6.60, ठीक है। ये तो सी वी ऑफ एक्स आ गया। सी वी ऑफ वाई कितना होगा, इट इज सिग्मा वाई दैट इज 1.38 अपॉन 5.22 इंटू 100, सो 138 डिवाइडेड बाय 5.22, सॉरी 5.22, so 26.43। सो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि CV किसका ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज्यादा है, Y का, वेट का ज्यादा है। तो वेरिएबल कौन होगा, वेट ज्यादा वेरिएबल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि CV ऑफ Y इज ग्रेटर देन CV ऑफ X, तो Y इज मोर वेरिएबल, यानी कि वेट इज मोर वेरिएबल, Y इज मोर वेरिएबल, और वी कैन से वेट इज मोर वेरिएबल, ठीक है ना, वेट इज मोर वेरिएबल,
तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, बट स्टिल ये वाला पोर्शन, ये जो फॉर्मूला था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग एग्जाम्पल एज वेल एज क्वेश्चंस करेंगे। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।